हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा। वेलकम टू दिस चैनल मेडिपीडिया। आज हम देखने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो फर्स्ट एमसीक्यू तो हमें यही मिल गया है कि एडिनो हाइपोफाइसिस किसे कहा जाता है। तो आपको याद हो लास्ट वीडियो जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की पढ़ी थी तो हमने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, हाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं, हम एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं। एंटीरियर का मीनिंग मे बी सामने वाला, ठीक है। एंटीरियर को हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सामने वाला जो फ्रंट में है। एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो दैट इज एंटीरियर ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बट ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ओनली मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया, बिकॉज इट रेगुलेट्स मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स थ्रू इट्स हार्मोन्स। मतलब ये जो ग्लैंड है अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन पर क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है उनके फंक्शंस को, या मैं क्या कह सकती हूँ कि उन्हें कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो कंट्रोल कह दिया मैंने, मतलब कि उन सब पे कमांड करती है। कमांड का काम किसका होता है, कमांड का काम होता है हमेशा मास्टर का। ठीक है, बात की जाए इसके पार्ट्स की, एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से या कितने पार्ट्स होते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स होते हैं। बहुत सी बुक्स में आपको ट्यूबरेलिस नहीं मिलेगा एंड काफी बुक्स में आपको ट्यूबरेलिस मिलेगा। तो कौन कौन से होते हैं, पास डिस्टेलिस, पास ट्यूबरेलिस, पास इंटरमीडिया, 3 इसके पार्ट्स होते हैं। अब देखिए कुछ हार्मोन्स की बात की जाए, जैसे कि हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अब बात की जाए सिंथेसिस का, तो सिंथेसिस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। वहां से ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंड यहाँ से क्या होता है, सिक्रेशन होता है। एंड सिक्रेशन होके वो कहाँ जाती है, टारगेट टिश्यू या टारगेट ग्लैंड के पास में जाती है। अब बात आए कि ये कौन-कौन से हार्मोन्स होते हैं एंड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये तो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की वीडियो में। तो अभी हम देखेंगे जस्ट लाइक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक हार्मोन का सिंथेसिस किया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, किसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया किसको, जीएच को, ग्रोथ हार्मोन, जिसे आप क्या कह सकते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बट काफी लोग इसे गलत करते हैं। क्यों, क्योंकि सोमेटोट्रोपिन का नाम ही नहीं सुना। तो जीएच इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिन। एंड ये कहाँ जाएगा, टारगेट टिश्यूज क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, काफी टिश्यूज काफी ऑर्गन्स के पास में जीएच जाता है, वहां क्या होगी, बोन्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो हम आगे जब जीएच पढ़ेंगे, इंडिविजुअली हम जीएच टॉपिक लेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि जीएच के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये क्या करेगा, जब बच्चा होता है तो उसमें जीएच का सिक्रेशन जैसे जैसे होगा उसके बोन्स का साइज बढ़ेगा। ठीक है, बोन्स का साइज बढ़ेगा तो उसकी हाइट बढ़ेगी, उसके मसल का वेट बढ़ेगा। ठीक है, GHRIH ये भी एक हार्मोन है जो कहाँ से होगा, हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होता है। ये होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीज इनहिबिट हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन। इसे क्या कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। मतलब कि ये जो सोमेटोट्रोपिन था ये क्या है, रिलीजिंग हार्मोन है। एंड सोमेटोस्टेटिन क्या है, सोमेटोस्टेटिन इज द इनहिबिटिंग हार्मोन। एंड ये किसको इनहिबिट करेगा, ये इस सोमेटोट्रोपिन के फंक्शन को इनहिबिट करेगा। तो जीएचआरआईएच क्या करता है, जीएच का इनहिबिशन करता है, टीएसएच का भी इनहिबिशन करता है। जीएच का इनहिबिशन कहाँ करेगा, थायराइड ग्लैंड में, सॉरी, जीएच का इनहिबिशन करेगा ये मैनी ऑर्गन्स में, टीएसएच इनहिबिशन करेगा थायराइड की ग्लैंड्स में। एंड ये इसके अलावा पैनक्रियाज, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज को क्या कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। बात की जाए टीआरएच की, हाइपोथैलेमस से टीआरएच का सिंथेसिस होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है टीएसएच, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन में। एंड ये कहाँ एक्ट करता है, थायराइड्स की ग्लैंड्स पे। सीआरएच दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या बनाएगा, एसीटीएच का सिक्रेशन करेगा। एंड एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के साथ, नॉट मेडुला, ओनली कॉर्टेक्स के साथ। पीआरएच, पीआरएच इज द, देखिए
PRH इज द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करेंगे, PRL इनहिबिशन को एक्टिवेट करेंगे। एंड ये कहाँ जाएगा, ब्रेस्ट के पास में। LHRH इज द, हम कह सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ जाएगा, FSH के पास। ओवरीज एंड टेस्टिस में GnRH की बात की जाए तो उससे क्या होगा, LH का सिक्रेशन होगा, ठीक है। एंड वो कहाँ जाएगा, ओवरीज एंड टेस्टिस के पास। तो आई होप आपको इन टर्म्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बात की जाए रेगुलेशन की कि इसका कंट्रोल कैसे होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओनली एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रेशन के कंट्रोल की बात की गई है। सो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स एंटीरियर पिट्यूटरी बाय सिक्रेटिंग द रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। अभी हमने देखा हाइपोथैलेमस ने क्या किया, कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन किया और कुछ इनहिबिटिंग का किया, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट भी होगा एंड इनहिबिट भी होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड न्यूरो हॉर्मोन्स। अभी हमने जो पढ़े वो सभी क्या थे, न्यूरो हॉर्मोन्स थे, जो हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज हुए हैं। These hormones from hypothalamus are transported anterior pituitary। ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो हाइपोथैलेमस से आएंगे एंड ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। कैसे होंगे, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेसल्स, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। Some special nerve cells present in various parts of hypothalamus send their nerve fibers to median immuns and tuber cinereum। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, अपनी हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है। दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो ब्लू वाला पार्ट है दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो कुछ नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस में, नर्व फाइबर्स में, जो कहाँ तक जाएगी, मीडियन एमिनेंस तक एंड ट्यूबर सिनेरियम तक जाएगी। दीज नर्व सेल्स सिंथेसाइज द हार्मोन्स एंड रिलीज देम इनटू मीडियन इमिनेंस एंड ट्यूबर सिनेरियम। मतलब कि क्या होगा, ये जो नर्व सेल है इन्होंने क्या किया, हार्मोन्स को बनाया एंड उन्हें कहाँ भेज देंगे, ये इन दोनों के पास भेज देंगे। फ्रॉम हेयर हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, एंड ब्लड से कैसे जाएंगे, पोर्टल वेसल्स से, कहाँ जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाएंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भी हम देख तो चुके हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात की जाए रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, कौन कौन से होते हैं, तो देखिए GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसका काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब कि क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट मतलब एक्साइट करना, स्टिमुलेट का मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे एक्साइट, एंड एक्साइट को भी मैं क्या कह सकती हूँ, एक्सक्लेरेट, एंड एक्सक्लेरेट को भी मैं क्या कह सकती हूँ, इंक्रीज करना। वैसे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक्टिवेट करना, इंक्रीज करना या एक्टिवेट करना। उकसाना, एक्साइटमेंट मतलब उकसाना, मतलब कि जो जीएच है उस हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि वो ज्यादा सिक्रेट हो। जीएचआरपी, जीएचआरपी मतलब एक पॉलीपेप्टाइड है, इसने क्या किया है, जीएचआरएच, इसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट किया है एंड जीएच के सिक्रेशन को स्टिमुलेट किया है। एक तो इसके सिक्रेशन एंड एक जीएच के सिक्रेशन को स्टिमुलेट किया है, किसने, पॉलीपेप्टाइड ने। GHIH की बात की जाए, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन होता है एंड इसने क्या किया है, इनहिबिट किया है जीएच की, जीएच ज्यादा मान लीजिए एक्टिवेट हो गया है ज्यादा ही, तो उसको क्या किया जाएगा, इनहिबिट किया जाएगा, एंड इनहिबिट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना उसे, ठीक है। TRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसने क्या किया है, जो TSH है उस टीएचएच को स्टिमुलेट किया है, उसके रिलीज होने को, उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट किया है। सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने स्टिमुलेट किया है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन को। जीएनआरएच की बात की जाए तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है एंड ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन को, स्टिमुलेट करेगा किसके सिक्रेशन को, एलएच एंड एफएसएच के सिक्रेशन को। एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की बात की जाए, पीआईएच की बात की जाए तो इसने क्या किया है, इनहिबिट किया है प्रोलैक्टिन सिक्रेशन को। एंड दैट जो ये पीआईएच है
जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ये क्या होता है, डोपामीन है। तो डोपामाइन है इसका मतलब आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, बात की गई थी अभी तक इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन की। अब हम कहते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स कौन-कौन से रिलीज हो सकते हैं। तो कितने हार्मोन सीक्रेट होते हैं, 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट इज जीएच या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सेकंड इज टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन, थर्ड वन इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन FSH, follicle stimulating hormone. Fifth is luteinizing hormone LH. LH होता है फीमेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स। ठीक है, तो LH जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, वो मेल्स में भी होता है फीमेल्स में भी होता है। मेल्स में कहाँ होगा, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है उनको स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में, ठीक है। एंड फीमेल्स में कहाँ होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ गया कि ICSH कहाँ से सीक्रेट होता है। जो ICSH है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो वो भी कहाँ से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ही होगा। प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स, प्रोलैक्टिन इज रिसेंटली द हार्मोन बीटा लिपोट्रोफिन इज फाउंड टू बी सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन के अलावा हम क्या देखेंगे, एक सेवंथ हार्मोन भी आपको मिला है, कौन सा है, बीटा लिपोप्रोटीन। अब देखिए कौन कौन से हार्मोन स्पेशली हॉर्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट होते हैं। देखिए फर्स्ट है ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। ये ट्रॉपिक हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो ये जो फर्स्ट 5 हॉर्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, एक्सेप्ट किसके, प्रोलैक्टिन, एक्सेप्ट किसके, प्रोलैक्टिन के, दैट स्टिमुलेट्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जीएच आल्सो स्टिमुलेट्स द secretory activities of liver and other tissues. Therefore these 5 hormones are called trophic hormones. Prolactin is concerned with milk secretion। 5 जितने भी हार्मोन्स है, जीएच, टीएसएच, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, टीएसएच, जितने भी हार्मोन्स है ये 5 वो क्या है, ट्रॉपिक हार्मोन्स है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की बात की जाए, प्रोलैक्टिन ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है। गोनेडोट्रोपिक की बात की जाए तो जो एफएसएच एंड एलएच है उन दोनों को साथ में क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स भी कह सकते हैं या गोनेडोट्रोपिन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गोनेडोट्रोपिक एंड ट्रोपिक हॉर्मोन्स। प्रोलैक्टिन क्या है, तो प्रोलैक्टिन हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डोपामाइन है। एंड कब एक्ट करेगा, मिल्क सिक्रेशन के वक्त, मतलब कि जब मिल्क सिक्रेशन की नीड होगी तभी ये फीमेल बॉडीज में act करेगा। आज हमने देखा था एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे स्पेशली जीएच, ग्रोथ हॉर्मोन्स, एंड बाकी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनकी क्लासेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसके लिए आपको कभी भी कुछ पे नहीं करना है। थैंक यू।